हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो डेक है वो डिफरेंट है। दिस इज़ राइडर वेट टैरो डेक, माय फेवरेट वन। सो लेट्स सी क्या आ रहा है वो मैसेज जो आपको इन मेंशन्ड डेट्स पर देखना चाहिए। डेट्स आपके सामने हैं, टाइटल में है इस वीडियो के। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इट दैट यू शुड बी नोइंग और व्हाट इज़ इट दैट इज़ गोइंग टू हैपन बिटवीन दीज डेट्स फॉर यू। बिज़ी रहने वाले हो, 2 से ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में चल सकती हैं जो आपको एक साथ हैंडल करना पड़ेगा। एंड इसके वजह से आप थकोगे तो नहीं, पर कुछ एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, जिनको आपको अटेंशन देना पड़ सकता है कि भाई इसको भी संभालना है, इसको भी देखना है, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ टाइम आपके लाइफ में आ सकते हैं। आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। दूसरों की हेल्प करोगे, दूसरों के लिए टाइम निकालोगे, दूसरों के लिए अटेंशन भी दोगे, अवेलेबल भी रहोगे, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे करना चाहिए, मुझे करना पड़ेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा, या मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। लेकिन इस चक्कर में आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। आप अपने लिए अगर कुछ करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ इंसानी हो ना यार। तो क्या करना है आपको? पहली बात तो ये कि प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि इनमें से जो भी लोग जिनके लिए आप अवेलेबल हो या जिनके लिए आप मदद कर रहे हो, ये मत सोचना कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि आप इनके लिए कितना टाइम निकाल रहे हो, या आपके लिए मतलब कोई वैल्यू नहीं करेंगे ये लोग। ऐसा नहीं है। दे विल डेफिनेटली एक्नॉलेज कि आप कितना बिज़ी हो रहे हो और कितना ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, सर धुन के इनके लिए काम कर रहे हो, इनकी हेल्प कर रहे हो, इनके लिए प्रेजेंट हो। ये सारी चीज़ों को ये एक्नॉलेज भी करेंगे, ये सारी चीज़ों को ये अप्रिशिएट भी करेंगे। एंड एट द सेम टाइम दे विल ऑल्सो फील लाइक यू आर देयर प्रोटेक्टर, या काइंड ऑफ उन्हें ऐसा फील होगा कि अगर आप ना हो तो उनका ये काम होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो पाता, वो कर ही नहीं पाते, या ये काम उनका पूरा ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये बिग टाइम आपको थैंकफुल भी फील करने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम आप इन्हें जो इंस्ट्रक्शंस दोगे ना, वो सारी इंस्ट्रक्शंस ये मानेंगे। ये आपको एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सन के रूप में देखते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये सारे लोग जिनकी आप हेल्प कर रहे हो, जिनके लिए आप टाइम निकाल के काम कर रहे हो, ये सारे लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपको लाइक लुक अप करते हैं, कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए, इतना ज़्यादा डेडिकेशन, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन, पंक्चुअल, ये सारी चीज़ें ही आपके बारे में देखेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। व्हाट एल्स इज़ देयर? कोई चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, ओवरथिंक करने वाले हो। एंड मतलब रात को आपकी नींद डिस्टर्ब होने वाली है, आने वाले कुछ टाइम में थोड़ा सा ना, या हो रही है ऑलरेडी, देखो क्या ऐसे कुछ चल रहा है। या तो आने वाले टाइम में आपकी कुछ नींद जो है वो डिस्टर्ब होने वाली है, रात को नींद नहीं आने वाली, बिकॉज यू आर ओवर थिंकिंग समथिंग। कुछ तो है जो आपने सोचा था, प्लान किया था, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो आप, बिकॉज यू हैव बिन सो बिजी। कुछ ना कुछ लगा रह रहा है आगे पीछे। तो इसके वजह से बिज़ी बहुत ज़्यादा चल रहे हो, और उस वजह से आप अपना जो बहुत टाइम से प्लान किए हुए थे कि अब एग्जीक्यूट करना है, अब करना है, वो हो नहीं पा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपने शुरू कर दी और वो अटकी हुई हैं, या फिर कुछ ऐसा था कि ये प्लान करना है कि ये मुझे करना है, ये मुझे अचीव करना है, या ये मुझे कुछ नया ये शुरू करना है। आपने शायद उसकी फाउंडेशन तो रख दी कि हाँ ये करेंगे शुरू, बट आप कर नहीं पाए शुरू। तो उस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, दिन रात सोच रहे हो, स्पेशली रात को सोने जाने के टाइम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और उस वजह से आपकी नींद भी इम्पैक्ट हो रही है, अच्छी साउंड स्लीप नहीं आ पा रही है आपको। ये जो भी कोई चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, प्लीज़ उसके बारे में सोचना बंद कर दो, बिकॉज़ समहाउ ये चीज़ अभी आने वाले कुछ टाइम में नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसके पीछे आप अपना पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। पीस ऑफ माइंड को इसके पीछे आप सैक्रिफाइस मत करो, इसे जाने दो। कुछ चीज़ें अपने टाइम पे ही होती हैं, इसके पीछे आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, इसे जाने दो। जब ये चीज़ होनी लिखी होगी ये हो जाएगी। इसके पीछे आप जितना कर सकते थे कर लिया आपने, ठीक है। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए आप इसके पीछे अपना पीस ऑफ माइंड, अपना स्लीप, अपना हेल्थ, अपना मन की शांति, ये सारी चीज़ों को डिस्टर्ब मत करो, जाने दो। हो सकता है अगर पॉसिबल है तो किसी के साथ इसके बारे में बात कर लो, वेंट आउट कर लो, शेयर कर लो और ख़त्म करो। या फिर अगर नहीं कर सकते तो राइट इट डाउन समवेयर एंड जस्ट टेयर इट अपार्ट एंड थ्रो इट अवे, सो दैट आप फ़िलहाल इस चीज़ से निकल जाओ बाहर, ठीक है।
एंड ओके, आपको दूर किसी डिस्टेंस से कोई पर्सन मिलने आ सकता है इन पर्टिकुलर डेट्स के बीच में, या फिर दूर किसी डिस्टेंस से कोई पर्सन आपको कॉल कर सकता है कि लेट्स मीट यार, मैं आने वाली हूँ यहाँ पे तो मिलते हैं, या आने वाला हूँ तो मिलते हैं, लेट्स सी, क्या मतलब लेट्स प्लान मीटअप। कोई ये पर्सन है जो बहुत दूर से या फिर बहुत दिनों से आपसे इंटरेक्शन में नहीं था, ये पर्सन आपके साथ बात करने वाला है, या तो कॉल लगाएगा, या तो मिलने आ जाएगा, या तो फिर चैट वगैरह होगी, बट इंटरेक्शन होना लिखा है, ठीक है। ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी बातचीत बंद हो गई थी फॉर सम रीज़न, कोई फाइट हो गया, कोई क्लैश ऑफ ओपिनियन हो गया, कुछ हो गया जिसकी वजह से बातचीत बंद हो चुकी थी। अब ये पर्सन खुद से वापस आपसे इंटरेक्ट करना चाहेगा, खुद से बातचीत करना चाहेगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी प्लेजेंट कॉन्वर्जेसन, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। जो भी कुछ इस पर्सन के साथ कन्फ्यूजन था, या जो भी कुछ ऐसा लग रहा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मिसकंसेप्शन था, वो सारे के सारे क्लियर होंगे। जो भी आपको लग रहा था कि यार इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, इसने ऐसे कैसे कर दिया, ये वो सारा का सारा कन्फ्यूजन भी क्लियर होगा, एंड यू विल स्टार्ट अ फ्रेश विद दिस पर्सन। मतलब एक नई शुरुआत होगी इस पर्सन के साथ, मे बी न्यू फ्रेंडशिप, मे बी न्यू फाइंड रिलेशनशिप, और मे बी इवन अ न्यू फाइंड लव, समथिंग लाइक दैट, बट कुछ न्यू बिगिनिंग इस पर्सन के साथ डेफिनेटली होगी। एंड वॉट एवर इट वॉज दैट वॉज इन द पास्ट विल स्टे इन द पास्ट ओनली, वो वापस कभी आएगा नहीं फ्यूचर में आपको परेशान करने के लिए, ठीक है। लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं, व्हाट एल्स इज देयर इन मेंशन्ड डेट्स के बीच में, और क्या है ऐसा जो हो सकता है, होने वाला है, या आपको जानना चाहिए। ओके, अगर कहीं से कोई अटका हुआ पैसा था आपका, मान लो कोई पुराना, कोई सैलरी या कोई पुराना पैसा कहीं से अगर अटक गया था आपका, तो इन आने वाले डेट्स पे अगर आप अप्लाई करोगे उस पैसे को निकालने का, या समहाउ वो पैसा वापस आपके पास आ जाए, तो ये जो डेट्स हैं आपके, ये बहुत सही हैं मनी वाइज, फाइनेंशियली, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के लिए ये पर्टिकुलर डेट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं आपके लिए। तो अगर आप ट्राई करोगे तो आपका काम बन जाएगा इस चीज़ में, ठीक है। बट ट्राई करना कि वोकल हो इस चीज़ को लेकर, एंड स्टेप्स लो, एक्शंस लो, जो भी कुछ रिक्वायर्ड है ये मनी, सो दैट ये मनी आपके पास वापस आ जाए, इसके लिए जो भी कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड है वो ज़रूर लेना। मन में अगर रख के रखोगे तो शायद बात नहीं बन पाएगी, आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है, एक्शन लेना पड़ेगा। चैरिटी अगर करोगे इन डेट्स में तो बहुत ही अच्छा है। चैरिटी किस टाइप की करनी है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, और किसको करनी है वो भी आपके ऊपर है। मंदिर में है, रिलीजियस प्लेस पे, या फिर जैसे ऐसे गरीबों को दान करना है, या हाउस हेल्पर्स को दान करना है, किसको दान करना है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, और क्या दान करना है वो भी आपके ऊपर है। बट इन डेट्स के बीच में कहीं ना कहीं दान करना आप ज़रूर, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर इनडिसाइसिव हो तो अभी उस चीज़ के पीछे भागना मत। अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो ये मत करना कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कुछ तो कर देते हैं, ए समझ में नहीं आ रहा, बी समझ में नहीं आ रहा तो ए और बी में से कुछ भी कर देते हैं, ऐसा मत करना। अभी उस चीज़ के रिलेशन में कोई भी एक्शन लेने को अभी अवॉइड करो, इग्नोर करो, ठीक है। अगर कोई सजेशन देने आता है तो उसका सजेशन आँख बंद करके मत मान लेना, ठीक है। अगर ये जो ऐसी जो भी चीज़ है जिस पे आप इनडिसाइसिव हो, जिसमें आप कंफ्यूजन में हो, आप डिलेमा में हो कि ये करूँ कि नहीं करूँ, यहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये डिसीजन लूँ कि नहीं लूँ, ये यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो किसी और की बात आंख बंद करके नहीं माननी, किसी और का सजेशन या गाइडेंस आपको आंख बंद करके नहीं लेना है, और अभी फ़िलहाल इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी एक्शन लेना अवॉइड करना है, ठीक है। देयर विल कम अ टाइम जब क्लैरिटी हो जाएगी, देयर विल कम अ टाइम जब ये स्टक सिचुएशन जो है ये मूविंग हो जाएगा, फ्लो होने लगेगा, तब आपको एक्शन लेना है, ओके। उसके पहले आपको कोई एक्शन या कोई डिसीजन या कोई कमिटमेंट नहीं देनी है, ठीक है, उससे आपको बचना है, ठीक है। व्हाट एल्स इज देयर, और क्या आ रहा है इन पर्टिकुलर डेज के बीच में, व्हाट इज़ इट दैट यू शुड डू। फालतू पैसा मत उड़ाओ, ठीक है। इन पर्टिकुलर डेट्स के बीच में अगर आपसे कोई हेल्प मांगने आता है, मॉनेटरी फाइनेंशियल हेल्प मांगने आता है, दैट इज़ डिफरेंट। अगर वो आपका फ्रेंड है या आपका अक्वेंटेंस है या आपका रिलेटिव है, फैमिली है, जो भी कोई है, तो आप उसको छोटी मोटी हेल्प ज़रूर कर सकते हो, बट आप अपने ऊपर बहुत बड़ा उड़ाओ मत,
ठीक है, ठीक है, आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, आप अपने शौक़ पूरे कर सकते हो, आप अपने लिए कपड़े, जूते, ये सारी चीज़ें, लग्जरी आइटम्स डेफिनेटली ख़रीद सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि आप ऐसा ना हो कि मतलब बिना सोचे समझे बस उड़ा रहे हो अपने ऊपर, खुद के ऊपर उड़ाना नहीं है अभी आपको ये फ़िलहाल इन डेज़ में। आप चैरिटी कर सकते हो, आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, आप किसी को मनी लेंड कर सकते हो, छोटा मोटा अमाउंट, नॉट अ ह्यूज वन, बट अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अभी उड़ाना नहीं है आपको। ये सेविंग का टाइम है, बचत का टाइम है। ये अगर आप बचत करोगे, सेव करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आगे जाके वो रिटर्न्स आपको डबल ट्रिपल होकर मिलेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप अभी सोच सकते हो, बट अपने ऊपर अभी बेतहाशा उड़ाना मत इन डेज़ के ऊपर, बाद में आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। सो या दोज वर द मैसेजेस फॉर यू फॉर दीज पर्टिकुलर डेट्स। आई होप कि आपको इससे क्लैरिटी मिली हुई होगी एंड रेजोनेट हुआ होगा। इफ़ सो देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिफोर लीविंग एंड कमेंट 111 या फिर 777 इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इन योर लाइफ एंड consider subscribing to my channel if you haven't so far. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye.